उपस्थित बीआईए के अध्यक्ष श्री अरुण अग्रवाल जी, मेरे मित्र और एमएलसी प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, पूर्व में उद्योग विभाग के सचिव रहे, फाइनेंस वित्त विभाग के सचिव और स्टार्टअप जो इनका ही बेबी माना जाता है बिहार में, ऐसे डॉक्टर सिद्धार्थ जी, यहाँ पर मौजूद सुबोध कुमार जी, प्रथमराज सिन्हा साहब चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल वेंचर पार्क, आशीष जी, अरविंद सिंह जी, भरत अग्रवाल जी, बीआईए के उपाध्यक्ष श्री केपीएस श्री रामलाल खेतान उर्फ बिल्लू खेतान जी, यहाँ पर मौजूद पूरे देश से आए हुए इस कार्यक्रम में भाग ले रहे स्टार्टअप से जुड़े हुए करीब 700 से 800 नए स्टार्टअप कार्यक्रम में जो मौजूद साथी हैं, मैं जब आज ज्ञान भवन में खड़ा हूं, ऐसे मैं बिहार का हूं, 3 बार बिहार से सांसद रहा हूं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आज से 23 साल पहले मैंने भारत सरकार के मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी शुरू की थी और मैं बहुत से वेल ट्रेवल्ड हूँ, मतलब दुनिया में बहुत से कॉन्फ्रेंस में मैंने भाग लिया है, लेकिन ज्ञान भवन में तो बहुत कार्यक्रम विज्ञान भवन में किया है, दिल्ली में भारत सरकार के मंत्री रहते हुए। लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार जी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो स्टार्टअप से जुड़े लोग पूरे देश से आए होंगे, ज्ञान भवन में आने के बाद उनको ये ज्ञान जरूर प्राप्त हुआ होगा कि बिहार बदल गया है। यहाँ पर आकर आपको एक अलग फीलिंग आएगी। बिहार के बारे में परसेप्शन बिगाड़ा गया है और परसेप्शन बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ हम बिहार के लोगों का ही है। हम दूसरों को कोसने के लिए जिम्मेदार नहीं, उसके बाद फिल्म वालों का है। पहले अब फिल्मों में जब कोई बाहुबली दिखाया जाता है तो कंधे पे गमछा हो, खैनी लेटाता हो, टेढ़ी आवाज में बोल रहा हो, तो लोग समझते हैं ये पूरब का होगा। पूरब मतलब योगी जी के गोरखपुर से लेकर मोदी जी के बनारस से लेकर पटना, भागलपुर तक, ये परसेप्शन बनाया गया। लेकिन बिहार के बारे में जो परसेप्शन है, उसको आज का कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर साबित होगा। जो आज ज्ञान भवन में हम लोग कर रहे हैं, हमें परसेप्शन बदल देना है। स्टार्टअप के जो यहाँ लोग आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम एड्रेस देते हैं बेंगलोर का, एड्रेस देते हैं मुंबई का, एड्रेस देते हैं दिल्ली का, और दिल्ली कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के नहीं है। नोएडा में रहते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हरियाणा के रहने वाले। लेकिन वो हरियाणा का लगेज लेके नहीं चलते, वो नोएडा की बात लेके नहीं चलते, वो कहते कि मैं दिल्ली वाला। और दिल्ली बनाई जिन्होंने, उसमें ज्यादातर बिहारी। अगर स्टार्टअप की बात होगी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अगर एक कॉलम उसमें ये जुड़ जाए कि ओरिजिन जो स्टार्टअप चला रहे हैं उनका ओरिजिन कहाँ का है,
तब भी मैं कह सकता हूं देश का स्टार्टअप कैपिटल बिहार कहलाएगा, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर हो या बेंगलोर हो, सब जगह गया, कलकत्ता हो, उसमें बिहारी ओरिजिन के लोग थे। हमारे यहाँ सिद्धार्थ जी एकदम 24 कैरेट बिहारी हैं, बिहार काडर के, लेकिन बिहार के नहीं, लेकिन बिहार को अपनाया है। ऐसे बहुत से ऑफिसर, मैं बहुत से ऑफिसर को जानता हूं जो बिहार से बहुत लगाव रखते हैं, यहाँ रच बस गए। और बिहार में जब यूपीएससी के बारे में सही कहा गया, सिद्धार्थ जी ने कहा कि यहाँ के बच्चों का पहला सपना क्या होता है। मैं भी जब छोटा था, सुपौल में पढ़ता था, मेरे पिताजी टीचर थे, तो हरदम होता था, दुआ मिलती थी, बेटा तुझे खुदा तुझे डॉक्टर इंजीनियर बना। कमाल है, मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था, मैं बचपन से पॉलिटिशियन ही बनना चाहता था। लेकिन पढ़ना है, अब पढ़ना है, कुछ करना है, अब कुछ करना है तो क्या करना है। तो बिहार में एक अलग रिवाज भी है कि बिहार में लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाते हैं। जैसे आप जाएंगे यूपी की तरफ, यूपी से इधर आएंगे तो ज्यादातर लोग जो नौजवान हैं बेगूसराय की तरफ चले जाएं तो शाम में लड़के दौड़ते हुए नजर आए, वो सेना में जाना चाहते। गुजरात में आप जाएंगे, हर बच्चा जब होता है तो पिताजी उसे दुआ देते हैं, खुदा तुझे अंबानी अडानी बनाए। यानी वो कोई नहीं कहता कि तूने आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया, यूपीएससी इंजीनियर, डॉक्टर बना, क्योंकि डीएनए में ही बिजनेस है। आज से नहीं, बहुत दिनों से। आज जो गुजरात के लोग पूरे दुनिया में चले जाइएगा, एकदम सादगी के साथ रहते हैं, खाना पीना भी सादगी का। मैं एक बार यूएस गया था, यूएन जनरल असेंबली, मैंने कहा ना कि मुझे सौभाग्य प्राप्त है, मैं पार्लियामेंट में 15 साल बोला हूँ, और मुझे ही सौभाग्य प्राप्त है कि बिना विदेश मंत्री रहे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर मैंने यूएन जनरल असेंबली से मेन डाइस से यूएनजीए को एड्रेस किया है, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ हम गए तो वहाँ इंडियन कम्युनिटी आ जाती। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो विदेश में उसको हिंदू सेवक संघ के नाम से जाना जाता। फिर वो हम लोग को ले गए, 10 जगह घूमने गए। एक बड़ी फैक्ट्री में गए तो उन्होंने कहा ये क्या बनाते हैं, उन्होंने कहा ये परफ्यूम बनाते हैं। एक आदमी आया, वो मुझे पूरा घुमा रहा था, सादे से कपड़े, बहुत अच्छा, कोई सिंपल पैंट शर्ट पहना हुआ, और वो लिए ला रहे हैं। मैंने कहा पानी मंगाइए, तो वो एक गिलास खुद से लेके आए मेरे लिए, मैंने पानी पिया। मैंने कहा ये बताइए, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने अंग्रेज काम कर रहे हैं, इसके ओनर कहाँ है जो गुजरात वाले? उसने कहा सर मैं ही हूं। उनका ध्यान ये था कि बिजनेस करना है तो वो कैसे किया जाता है वो करते। सिद्धार्थ जी ने कहा कि हमारे लड़के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं। और सही बात है, कहीं भी चले जाएंगे। मैं तो जब भी दिल्ली में कोई दावत करता था तो बिहार काडर के ऑफिसर को बुलाता था, साथ में बिहारी ओरिजिन भी कहता था, यानी बिहारी ओरिजिन। तो बहुत से जगह जाइए, केरल जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं जाइए, बिहार काडर के लोग बड़ी तादाद में बिहारी मिलते हैं। बिहार काडर के नहीं है, बिहारी ओरिजिन के। तो हमारा जुनून है कि हम यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे आगे रहते हैं। हमारे बारे में परसेप्शन, क्योंकि हमारे बारे में फिल्में बना दी गई, बिहार कैसा हो तो बिहार हो अशोक का बिहार, सम्राट अशोक का बिहार, चंद्रगुप्त का बिहार। हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का बिहार, हम कहते हैं भगवान महावीर का बिहार, गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान मिला वो बिहार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार। लेकिन आज भी अगर आज के नेता करें तो नीतीश कुमार का बिहार है, लेकिन लोग वही याद रखते हैं। बिहार में क्या है, बालू है, आलू है,
और बाकी बोलना नहीं। बिहार बदल गया है। बिहार में जो आज चीफ मिनिस्टर हैं वो सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको केंद्र में कई बड़े मंत्रालय, कृषि, रेल, बड़े बड़े मंत्रालय में काम करने का अनुभव है। और मेरा सौभाग्य है कि भारत रत्न के 2 कैबिनेट के सदस्य बिहार की सेवा में लगे हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो अटल जी के रेल मंत्री थे, और मैं अटल जी उसी सरकार में नीतीश जी के साथ एविएशन मिनिस्टर था, हवाई जहाज का मंत्री। और आज ये जो रिश्ता मेरा उनसे 99 से शुरू हुआ, जो एक टीम में, अटल जी की टीम में खेलते हुए, और अब नीतीश जी कैप्टन है, उनकी टीम में खेल रहे। तो ये जो रिश्ता है, बिल्लू जी बातचीत नहीं करना है, भैया आप नहीं तो आप मंच पे बात करेंगे तो उधर भी लोग कहेंगे, हम लोग भी कर लेते हैं। जब मंची से तो संदेश जाना, ध्यान भी बढ़ता है। मैं तो क्रिकेटर की तरह, ये जो कागज हमारे पीए साहब ने लिख के दिया उसको देखा नहीं मैंने अभी तक, उस पर मैं आऊंगा वक्त में। अरे भाई तुम रैली वाले यहाँ कहाँ? बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो, तुम रैली वाले कहाँ गए? यहाँ बैठो। ये नीतीश जी जब भाषण देते हैं तब भी ये नारा 1 लाख की भीड़ में लगाते हैं। ये मोदी जी भाषण देते हैं तब भी लगाते हैं। भैया आप बैठ जाओ, खत्म होगा तो एक नारा लगा देना नीतीश जी का, ठीक है? ये 1 लाख की भीड़ में ये भी स्टार्टअप है। यानी कितना बड़ा माइक लगा हो गांधी मैदान में, राजेंद्र जी समझ गए होंगे। लेकिन ये है, ये बहुत सेकुलर आदमी। ये क्या है, जब नीतीश जी रहेंगे उनके लिए वही ऐसा नारा लगाएंगे, मोदी जी रहेंगे उनके लिए, और मैं भाषण दूंगा मेरे लिए। तो ये सबका साथ सबके विकास वाले। तो मैं कह रहा था कि हम लोगों को परसेप्शन बदलना है, एक बार एक चीजें ठीक करनी। आज कोशिश हो रही है, लेकिन बिहार जितनी कोशिश कर रहा है उसके बारे में चर्चा कम होती है। हमारे मीडिया के साथी हैं, बहुत हर जगह रहते हैं, कहीं फैटाफैटी होता है, पूरा वायरल होता है। और यहाँ आज होली का माहौल है, फिर भी जो लोग आए हैं मीडिया के साथी, उनका ताली बजा के स्वागत कर दिए। ये बिहार की तरक्की में यकीन रखते, और जो नहीं आए हैं उन पर दुख जताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बड़ा बिहार का टर्निंग पॉइंट है। जो आज का ये कॉन्क्लेव हो, जो आप यहाँ पर जमा हुए हैं, ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव है, ये एक बड़ी बात है। तो बिहार का आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2 लाख करोड़ से ऊपर का हमारा बजट। आज बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क, यानी कहीं लोड शेडिंग नहीं, कहीं पर सड़क में गड्ढा नहीं। आज एयरपोर्ट बन गए, पटना का एयरपोर्ट बिजी है, दरभंगा भी बन गया, बगल में अभी कुशीनगर का एयरपोर्ट आ गया, उसको भी हम अपना ही मानते हैं। हम बिहारियों की आदत है, हम भले योगी जी के इलाके में बने, लेकिन हम उनको अपने से दूर नहीं मानते। अभी देवघर में एयरपोर्ट बन रहा है, और झारखंड कितना मार्केट कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन शाहनवाज हुसैन उसको मार्केट कर रहा है। हम कहते हैं देवघर का एयरपोर्ट चालू होगा, उससे पहले जमुई, बांका, भागलपुर, इस इलाके में इन्वेस्टमेंट कैसे आए। हमने जो ENY से एक नक्शा बनाया, उसमें हमने कहा कि बिहार में पूरी तरह से आबादी हमने बताई। मैं प्रेजेंटेशन करने गया तो कई बार लोगों को लगता है बिहार का नेता क्या प्रेजेंटेशन करेगा, ये कुर्ता पैजामा वाला, इसको क्या पता होगा। उनको पता नहीं है कि मैं जब वो लड़का प्रेजेंटेशन कर रहा था तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं ही करता हूँ। और जब मैंने बेंगलोर में, चेन्नई में और जगह जाके प्रेजेंटेशन किया तो हमने बताया कि बिहार अगर आएंगे तो हम समुंदर से दूर जरूर हैं, लेकिन हिमालय से नजदीक हैं। हमारा हौसला हिमालय से ऊंचा, ये है बिहार। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है करीब 55 करोड़ की आबादी को टच करता है। अगर आप बिहार में आते हैं, पूरा गोरखपुर ईस्टर्न का एरिया ले ले, ईस्टर्न यूपी, पूरा नॉर्थ बंगाल,
मैं किशनगंज से सांसद रहा हूं, वो दीदी का जो कलकत्ता है वहां से दूर है, और हमारे पटना से पूरा नॉर्थ बंगाल नजदीक है, पूरा बनारस का एरिया ले ले, कैमूर के इलाके में, और सार्क का जो कॉरिडोर जा रहा है, यानी जो काकरघट्टा से आपने पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर तो बहुत सुना होगा, लेकिन सार्क कॉरिडोर जो स्ट्रेच 1 और 2 बन रहा है, जो एक बर्मा जाता है, एक बांग्लादेश जाता है, वो बिहार से करीब टच करके जाता है, उसका बहुत बड़ा लाभ होना है। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और इसलिए जब मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ शाहनवाज बिहार और वहाँ जाके उद्योग विभाग संभालो, तो मेरे कई मित्र हैं, उनको लगा बहुत बड़े नेता बनते थे। 23 साल पहले भारत सरकार के मंत्री रहे, और आप जानते हैं यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड अभी भी हमारा ही नाम है। तो लोगों को लगता था ये क्या काम दिया गया, तो काम ये मिला है कि अपनी जन्मभूमि की सेवा का काम मिला। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बिहार को उस ऊंचाई पे ले जाना है जहां बिहार था। और आप में तो मैं यहाँ पर बच्चों को सुन रहा था, कितना आइडिया है, और आइडिया एक्सचेंज किया आपने, कितनी आपके अंदर आगे बढ़ने की ललक है, और उसमें उद्योग विभाग पहले व्यवधान बन जाता था। हम कहते हैं, मैंने अपने अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा उद्योग विभाग उद्योग लगाने में मदद करने के लिए है, उद्योग विभाग उद्योग लगाने वालों को व्यवधान पैदा करने के लिए ये विभाग नहीं बना है, इसलिए हम इसमें काम कर रहे हैं। और आज यही वजह है कि आप, मैं सिद्धार्थ जी को बहुत बधाई देता हूं कि 2017 में ही बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है उसको बनाया, और उस वक्त हमारी रैंकिंग थोड़ी और अच्छी थी, थोड़ा सा ट्रिप किया है, नीचे आया। लेकिन सिद्धार्थ जी आप मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं, और पूर्व में मैंने संबोधन में जानबूझकर आपको पूर्व उद्योग सचिव भी कहा, ये जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। अब तो आप ऐसी जगह हैं कि हम जो भेजेंगे उसको आपको काम को करवाना है, तो आप स्टार्टअप पर BIA के साथ उनके एडवाइजर के तौर पर, उनके कस्टोडियन के तौर पर, उनके गार्जियन के तौर पर थोड़ा आप नजर रखेंगे, और हमारे जो उद्योग विभाग के सचिव हैं वो भी पूरी मदद करेंगे, पूरा उद्योग विभाग मदद करेगा। तो ये स्टार्टअप के बारे में मेरी एक कल्पना है, जो मैं एक बड़ी बात सोचता हूँ, जो कि स्टार्टअप को हम और आगे कैसे बढ़ाएं। मैं स्वीकार करता हूँ कि बिहार में जितना ब्रेन है, जितनी लोगों में ललक है काम करने की, और हमें अपने नौजवानों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ, जो ड्रोन वाले अभी साथी बता रहे थे, वो कोई बहुत यूनिवर्सिटी के टॉपर नहीं रहे, उनको उनके ब्रेन में एक बात आई कि कुछ किया जा सकता है। जैसे कई बार होता है कि हम पढ़ते हैं खुद के लिए, या माँ बाप के लिए पढ़ देते हैं कि चलो भाई, बहुत माँ क्या कहेंगी, पिताजी क्या कहेंगे, मेरा इंटरेस्ट हो न हो। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं बन नहीं पाया, इसलिए कभी कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैं जाता ही नहीं जाता। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि भाई मैं नहीं बन पाया, ये बन गए, इनको मुझे एड्रेस करना। लेकिन मैं अभी मुख्यमंत्री जी के साथ भागलपुर से लौट रहा था, वो बच्चे हैं यहाँ जो आए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने उस दिन ड्रोन का, शराबबंदी के लिए ड्रोन का प्रेजेंटेशन था, तो वो जो बच्चे थे वो मुख्यमंत्री जी को बता रहे थे, क्योंकि मैं एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ा बहुत और समझता हूँ, तो मैं देख रहा था। फिर मुझे लगा ये कोई बाहर की कंपनी हो, एक लड़की और जो दोनों आए थे यहाँ, वो शायद थे ना, आप दोनों थे वहाँ, और उन्होंने बताया ड्रोन ऐसे होगा, ऐसे चलेगा, इसको ऐसे करेंगे, ये कब लौटेगा, इसके अंदर प्रोग्राम डालेंगे, जब बैटरी खत्म होने लगेगी तो खुद ब खुद लौट कर आ जाएगी। तो ड्रोन का तो आजकल ऐसा दौर है कि रशिया भी यूक्रेन में सब कुछ खत्म कर दिया, रनवे खत्म हो गया, लेकिन ड्रोन का क्या करे, वो किसी छत पे जाके कोई भी टैंक उड़ा दे रहा है ड्रोन से। जो टर्की का ड्रोन है
वो पूरी लड़ाई को बदल दे रहा है। अब ड्रोन से हम लोग शराबबंदी में जो शराब भट्टे में दियारा इलाके में बना रहे थे उसको हम लोग ड्रोन से पकड़ेंगे। तो वो स्टार्टअप देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने जाना ये बिहार के बच्चे। हमें लगा कहीं बाहर से आए होंगे, कोई कंपनी बाहर की होगी कहीं, मेरे मन में भी यही इंप्रेशन था। तो मैं मानता हूँ कि इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप जानते हैं कि अभी हमारे पास जो 185 स्टार्टअप है उसमें 145 स्टार्टअप को पॉलिसी के तहत 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 5,95,00,000 की प्रथम किस्त 62 स्टार्टअप को दोनों दी गई है और दोनों किस्त की राशि 3,55,00,000 वितरित हुई है। उद्योग विभाग 5 बेहतरीन संस्थानों को इन्वेस्टर के तौर पर उनके लिए काम कर रहा है। हमने MOU किया है सिडबी के साथ। हमने बियाडा में जो एक लैब बनाया जिसका नाम जीरो लैब, पता नहीं क्या गढ़ा है, मैं उसको रोज कोशिश करता हूँ कि इसका उद्घाटन हो जाए, वो होता ही नहीं। मैं उसमें किसी पंडित जी को बुलाता हूँ, मैं अपने अधिकारी से कहता रहा हूँ इसका कब होगा, बोले हो गया साहब, एक एग्रीमेंट हो गया। फिर कहते हैं कुछ हो गया। हमारे जो नए सेक्रेटरी आए मैंने उनसे भी कहा कि इसका उद्घाटन होना आना है। नाम जीरो लैब है लेकिन उसमें काम भी अभी तक जीरो हो रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं शुरू कर देता हूँ, या तो कोई नाम का अंतर होगा या उसका कोई नाम बदलना होगा तो नाम बदलेंगे, लेकिन जीरो लैब को भी जल्द शुरू करना है। ये मैं अपने अधिकारियों को कहता रहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं उद्योग भवन में बैठता हूँ तो मेरे पास, जब मैं बैठने उद्योग मंत्री के तौर पे गया, जो मेरा कमरा था, मैंने कहा अगर इसमें मेरे सिर्फ दोस्त आ जाएं जो बड़े उद्योगपति हैं और ये सोचें चलो शाहनवाज को बिहार का उद्योग मंत्री बनने पर बधाई दो, तो वो आएंगे कैसे और इम्प्रेशन क्या लेकर जाएंगे। तो मैंने सब तलाशा कमरा कहाँ है, तो मैंने देखा कि सबसे अच्छा कमरा तो हमारे अधिकारी जी का है उद्योग भवन में। तो मैंने कहा भाई मैं यहीं बैठूंगा। तो हमारे लोगों ने कहा कि आप यहीं बैठिए उद्योग भवन में। तो वहाँ जो लोग आए उनको दिल्ली जैसा फीलिंग होता है कि साहब ये तो दिल्ली में आपके चैम्बर जैसा। मैंने कहा हाँ वैसा नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं। तो उसी के नीचे जीरो लैब है, मैं बराबर जाता रहता हूँ और जब भी जाता हूँ तो मेरी नज़र बाएं पड़ती है कि ये जीरो लैब है, इसका उद्घाटन मुझे करना है। तो वो उद्घाटन हम जल्दी करेंगे और आप सबको भी बुलाएंगे। तो हम लोगों ने बियाडा में वो जो जीरो लैब के लिए IIT पटना के साथ MOU कर लिया है, जल्दी उसकी शुरुआत हो जाएगी। उसी तरह हम लोगों ने कई सेल बना दिए हैं, इसमें कई तरह की मदद हो रही है। MSME को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उद्योग विभाग क्या काम कर रहा है इस पर जो सिद्धार्थ जी की अभी स्पीच हुई स्टार्टअप पे, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। जरूरी नहीं कि उस बात को रिपीट किया जाए, हम लोग उसको और अच्छा करेंगे। लेकिन आपको ये यकीन दिलाते हैं कि बिहार में कोई कहता था कि इन्वेस्टमेंट नहीं आता, SIPB में जो SIPB है वो कोई आंकड़ा हमारा नहीं है भाषण का। नेताओं का भाषण तो होता है हम चांद और तारे ले आएंगे, और बाद में लोग कहते हैं चांद कहाँ है, तारा कहाँ है, मेरे सामने देखो आसमान में दिख रहा है। तो कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन SIPB जो है कोरोना काल में, क्या आपको मालूम है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? बिहार है, नंबर 1 राज्य बना, जिसके अंदर प्रपोजल आया। तो हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, उसमें 30,000 करोड़ का प्रपोजल आया। थोड़ा कोटा का दिक्कत है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। करीब 39,000 करोड़ का हमारे पास इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है। अभी आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरे अधिकारी जो यहाँ नहीं आए अभी, जैसे पंडित साहब या पंकज दीक्षित जी को आना था, मैं वो एक काम पे, आज भी उद्योग विभाग सैटरडे है, हमारा उद्योग विभाग खुला हुआ है, क्योंकि हम आज एक बड़ा कदम टॉप 7 में बिहार कैसे आए आज घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। जिस दिन यूपी का रिजल्ट आया था
हम प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ पर बैठे थे और बैठने के बाद जब हम लोग जश्न के मूड में थे, उसी वक्त हमारे अधिकारी का फोन आया। हमने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा सर सिद्धार्थ सर ने अभी अभी इस फाइल भेजी है मुख्यमंत्री जी से साइन करा के। मैंने कहा चलो भाई डबल जश्न। और ठीक मेरे बगल में धर्मेंद्र प्रधान और ये पीयूष गोयल खड़े थे, दर्शना जरदोश खड़ी थी जो टेक्सटाइल की मंत्री। मैंने उनसे अपने अधिकारी की बात कराई। तो हम कोई एक बड़ा कदम बिहार आगे बढ़े इसके लिए उठा रहे हैं। पहले बताएंगे तो नजर लग जाएगी, इसलिए बता नहीं रहे और उसको आगे ले जाने वाले। मैं जानता हूं कि आप बहुत देर से बैठे और मैं तो अपनी पार्टी का अभी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मेरा तो काम ही है बोलना और हम बहुत देर भी आपको संबोधित कर सकते हैं। हम अपने स्टार्टअप के अलावा अन्य चीज़ों पर आज नहीं बोल रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बिहार में उद्योग का वातावरण है। बिहार ने रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि हर क्षेत्र में अपनी लोहा पूरे देश को मनवाया। आज बिहार ये प्रण करता है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि बिहार को हम स्टार्टअप का भी कैपिटल बना के रहेंगे, उसमें नंबर 1 बन के रहेंगे। इस इरादे से आगे बढ़ेंगे। यही आज का संदेश है, यही आज की प्रेरणा है। और जो स्टार्टअप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा एक इमेज बिल्डिंग का भी कीजिए। होता यह है कि जो इमेज है, जो परसेप्शन है, आप लोग आए हैं कल से यहाँ पे आए हो, एसआर कंपनी के जो प्रशांत भैया साहब हैं उनके ब्रदर इन लॉ आए थे मेरे से मिलने। वो 2 दिन बाद मुझसे मिले। मैंने कहा आप 2 दिन बाद क्यों मिले? बोले साहब आपके एक होटल में रुका था मैं, उस होटल का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा थोड़ा खाना महंगा है। उसके बाद मैंने कहा फिर क्यों दूसरे दिन मिले? उन्होंने कहा साहब हम दोस्ती आपसे निभा सकते हैं, लेकिन जब हम 500 करोड़ 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम थोड़ा माहौल देखेंगे, सिर्फ दोस्ती में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम अटल पथ पर गए। शाम में 12 बजे देखा हमने रात में एक लड़की स्कूटी चला के अकेले जा रही है। तभी हमने तय किया कि बिहार बदल गया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब बिहार में उद्योग का जो वातावरण है उसको और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए जो हमारे करीब 600 किलो करीब लोग बाहर से आए हैं, मैं उनका बिहार की सरजमी पर बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आया है, मुख्यमंत्री जी से हमने जाके कल ही बात की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई सिद्धार्थ जी जा ही रहे हैं, आप हैं, आप हमारे तरफ से भी, क्योंकि मैं उनके कैबिनेट का सदस्य हूँ, तो उनके बिहाफ पर भी मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। आइए। और हमने सब जगह जाकर कहा था कि लोगों ने ब्रांडिंग की थी। इस तरह गुजरात के बारे में क्या परसेप्शन, लोग कहते सूरत सिटी क्या थी, सबसे गंदा शहर कहा जाता था। आज स्मार्ट सिटी में सबसे खूबसूरत शहर बदल के दिखा दिया। उसी तरह गुजरात को घूमने वैसा नहीं जाते थे, तो अमिताभ बच्चन ने एक ऐड बनाया था, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। हमने कहा अब हम गरीब राज कहे जाते हैं, हम कहाँ अमिताभ बच्चन को लेकर आएंगे, इतना पैसा कहाँ खर्च करेंगे। तो मैंने खुद ही कहा एक बार तो आइए बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।